दोस्तों हर सक्सेसफुल आदमी एक ऑर्डिनरी इंसान ही है जिसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोकस करने की काबिलियत है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा की गई एक स्टडी के हिसाब से एक ह्यूमन बीइंग का एवरेज अटेंशन स्पैन सिर्फ 8 सेकंड का है। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि हमारा मन कितना अनस्टेबल हो गया है। हमें माइंडलेस स्क्रॉलिंग की आदत जो हो गई है, फिर हम सोचते हैं कि हमारा पढ़ाई में या किसी काम में ध्यान क्यों नहीं लगता, क्योंकि हमें आदत ही नहीं बची है फोकस करने की। और आदत से ज़्यादा हमें पता ही नहीं है कि फोकस करते कैसे हैं। दोस्तों इस वीडियो में आप जानोगे कि फोकस करने की ट्रिक्स क्या है और इनकी लगातार प्रैक्टिस से आप फोकस पे मास्टरी हासिल कर सकते हैं और कोई भी काम बड़े ही आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो क्या है फोकस का मतलब? फोकस यानी आप किसी भी काम को कितने ध्यान से करते हैं, और अटेंशन स्पैन का मतलब है कि आप कितनी देर ये फोकस उन चीज़ों पर या उन कामों पर रख सकते हैं। फोकस को बेहतर समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो कहानी एक छोटे से बच्चे और उसकी दादी की है। एक दिन बच्चा नाराज होकर अपनी दादी के पास जाता है और कहता है, दादी माँ मैंने आपको कितनी बार आवाज़ दी पर पूजा करते वक्त आपने सुनी ही नहीं, ऐसा कैसे? तो दादी ने हंसकर कहा, पहले तू मेरा एक काम कर, इस सुई में धागा डाल के दे, फिर बताती हूँ। बच्चे ने तेज़ी से धागे को सुई में डालने की कोशिश शुरू कर दी। काफ़ी बार फेल होकर वो फ्रस्ट्रेट हो गया, तो उसकी दादी ने उसे गहरी सांस लेकर एक ब्रेक लेने को कहा। ऐसा करके उसने फिर एक बार कोशिश की। इस बार धागा अंदर चला गया। बच्चा बहुत खुश हुआ। उसने जब ऊपर देखा तो दादी वहाँ नहीं थी। पीछे से दादी की आवाज़ आई कि तुम्हें पता भी नहीं चला, मैं वहाँ से उठ के चली गई। तो बच्चे ने चौंक के कहा, हाँ क्योंकि मेरा ध्यान पूरा काम में था। तब दादी उसको समझाती है कि जब किसी काम को पूरे ध्यान से करते हो तभी वो काम सफल होता है और आसपास क्या हो रहा है वो पता भी नहीं चलता। और ऐसे ही जब वो पूजा ध्यान लगा के कर रही थी, उन्हें उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि कोई भी काम अच्छे से करने के लिए सिर्फ इच्छा काफ़ी नहीं होती, फोकस भी बहुत ज़रूरी है। हम सबको कहते हुए सुनते हैं कि उसे सक्सेसफुल बनना है, पर ऐसा बनने के लिए मेहनत के साथ फोकस करने की कैपेबिलिटी सब में नहीं होती। इसीलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी ही टिप्स जिससे आपका फोकस गारंटीड इंप्रूव होगा। नंबर 1, मेडिटेशन। मेडिटेशन कई टेक्निक से कर सकते हैं, जैसे कि माइंडफुलनेस, या फिर अपने माइंड को किसी एक वस्तु, थॉट या एक्टिविटी पे फोकस करके, जिससे कि आप अपने ब्रेन को ज़्यादा शार्प और अवेयर रखने के लिए ट्रेन कर सकते हैं और एक काम और स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड अचीव कर सकते हैं। आजकल माइंडफुलनेस बहुत पॉपुलर है। इसमें आप प्रेजेंट पे फोकस करते हैं, यानी अगर आप सांस ले रहे हैं तो आपका ध्यान सिर्फ सांस कैसे ले रहे हैं उस पर होना चाहिए। अगर आप बर्तन धो रहे हैं तो आपका ध्यान बर्तन पे साबुन कैसे लग रहा है, पानी कैसे आपके हाथों पे गिर रहा है, उसकी आवाज़ वगैरह पे होना चाहिए, बिना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिए, सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह। इससे आपका मन दूसरे थॉट्स पे नहीं भटकेगा और आपको कामनेस फील होगी। आप दिन में कई बार ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि ब्रश करते वक्त या फिर खाते वक्त हर निवाले को चबाते हुए। और एक टेक्निक है जिसमें आप अपने नॉन डोमिनेंट हाथ, यानी अगर आप राइटी है तो लेफ्ट हैंड से थोड़े समय के लिए सारे काम करें। आपका काम स्लो डाउन होकर आपका फोकस बढ़ेगा। मेडिटेशन की कई और ऐसी यूजफुल टेक्निक्स है। अगर आप उन टेक्निक्स को जानना चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। नंबर 2, टेक अ ब्रेक। ये सबसे यूजफुल ट्रिक है फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। मैं आपको 2 टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा। एक है पोमोडाडो मेथड, जिसमें आप 25 मिनट काम करते हैं और 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इस ब्रेक में आप आपके काम से बिल्कुल कोई अलग एक्टिविटी करें, जैसे कि कोई पजल सॉल्व करना वगैरह। ये शॉर्ट एक्टिविटी एंड शॉर्ट ब्रेक मेथड है। आजकल जो ज़्यादा पॉपुलर है वो है 52/17 टेक्निक। आप 52 मिनट्स का अलार्म लगा के काम करिए और फिर 17 मिनट्स का ब्रेक ले। इन टेक्निक से जब आप फिर से काम शुरू करते हैं तो आप री एनर्जाइज हो जाते हैं और आपका फोकस फिर से शार्प हो जाता है। आप पढ़ाई में भी इन टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं, तो दिमाग पे फॉग नहीं जमेगा और एक ही लाइन को 10 बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। नंबर 3, डिस्ट्रैक्शन। मैंने कई बार लोगों को कहते हुए सुना है कि यार काम नहीं हो रहा है, बहुत डिस्ट्रैक्शन है, या फिर ये फ़ोन बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन गया है। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी बुरी चीज़ नहीं है, ना ही वो डिस्ट्रैक्शन है, पर हाँ अगर आप उसके गुलाम बन जाए और हर नोटिफिकेशन पे आप फ़ोन ऑन करके देखेंगे तो वो डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। इसको आपको कंट्रोल करना है। आज मोबाइल में बहुत ऐसे फीचर है जैसे कि म्यूट, डू नॉट डिस्टर्ब या फिर डिजिटल वेलबींग, जो आपके नोटिफिकेशन और स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करता है। नंबर 4, मल्टीटास्किंग। दोस्तों हमें लगता है कि अगर हम एक साथ मल्टीपल काम करेंगे तो हम बहुत सारा काम कम टाइम में कर पाएंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम अच्छा होगा। फोकस एक स्पॉटलाइट जैसा है, एक काम पे रहेगा तो माइंड फुल ब्राइटनेस से उस पर फोकस करेगा, पर अगर 10 काम कर रहे होंगे तो वो लाइट बड़े एरिया को लाइट करने में डिम हो जाएगी। और अगर आपका एक काम पे फोकस रहेगा तो आपका वो काम जल्दी और बिना गलती के खत्म होगा। दैट इज़ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। इसके अलावा दोस्तों आप सही वक्त पे सो के और पूरी नींद लेके उठे, रेगुलर एक्सरसाइज करें,
चेस, पजल्स वगैरह जैसी गेम से ब्रेन को एक्सरसाइज दे और प्रॉपर डाइट ले जिसमें इंस्टेंट नूडल्स, केक्स, बिस्किट्स जैसे हाईली प्रोसेस्ड और शुगर से भरे फूड को अवॉइड करें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई और ट्रिक हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर हमें वो ट्रिक अच्छी लगती है तो हम आपकी कमेंट को पिन करेंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके बारे में पता चले।